हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने कल निफ्टी बैंक निफ्टी का प्री मार्केट एनालिसिस किया था कि हम लोग को आज कैसे ट्रेड करना रहेगा। तो आज अगर आप देखे होंगे मार्केट में कुछ भी नहीं हुआ, गैप अप हुआ 110 120 पॉइंट निफ्टी हुआ और ऑलमोस्ट 300-400 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी गैप अप हुआ। गैप अप होने के बाद देखेंगे दोनों एकदम से साइडवेज जोन में थे। 60-70 पॉइंट का मोमेंट हुआ पूरा ऊपर नीचे मिला के, और ऑप्शन में मैक्सिमम देखेंगे तो 30-40 पॉइंट का ही मोमेंट हुआ। जब ऐसे बड़े गैप अप या गैप डाउन हो जाते हैं तो फिर वहाँ से मोमेंटम बंद हो जाता है, मोमेंटम होता नहीं है और वहाँ पर प्रीमियम पूरे टूटने लगते हैं। और अगर एक चीज़ आप देखे होंगे मंडे से लेके आज तक ये देखेंगे तो पूरा एकदम से ऑप्शन में ऐसा ही माहौल था। कोई भी कहीं पर भी ट्रेड प्लान कर रहे होंगे उनको मैक्सिमम 20-25 पॉइंट ही मिल रहा होगा, 30 पॉइंट ही टारगेट। उससे ऊपर कोई बड़े टारगेट मिल नहीं रहे हैं पिछले 3 दिनों से। तो हर कोई का दिमाग खराब है एकदम से, पूरा ये साइड बेस और प्रीमियम टूट रहे थे, ये ऐसा माहौल चल रहा था। तो हम लोग को कल कैसे ट्रेड करना रहेगा हम लोग ये देख लेंगे। और कल देखेंगे तो सेंसेक्स का एक्सपायरी है, सेंसेक्स का एक्सपायरी में क्या मोमेंट आ सकता है हम लोग ये भी देख लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो हावर्ली टाइम फ्रेम में ये ऊपर से ट्रेंड लाइन है, तो इस ट्रेंड लाइन को हम लोग मार्क कर लेते हैं। और यहाँ पर ये इस जोन में आया और इस जोन में आने के बाद देखेंगे ये हावर्ली टाइम फ्रेम में डब्लू बनाया, यहाँ से ऊपर गया और थोड़ा सा पुल बैक लिया। अभी देखेंगे ये हायर हाई बना के ऐसे ऊपर जा रहा है। और यहाँ पर नीचे से देखेंगे तो ये एक ट्रेंड लाइन है, तो इस ट्रेंड लाइन को ये फॉलो कर रहा है। जब जब इस ट्रेंड लाइन पे आ रहा है यहाँ से अप साइड का मूवमेंट दे रहा है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग को कल कैसे ट्रेड करना रहेगा, ये देखना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम लोग इसको शिफ्ट कर देते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लोग इसको शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो ये आज का मोमेंट था। आज के मोमेंट में ये कुछ मोमेंट किया नहीं, ऑप्शन पूरे एकदम से ब्रेक हो रहे थे। तो हम लोग को कल कैसे ट्रेड करना रहेगा हम लोग ये पहले मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ पर नीचे से देखेंगे तो एक ऐसा ट्रेंड लाइन आ रहा है, तो इस ट्रेंड लाइन को मार्क करके रखो। इन केस अगर ये नीचे आता है तो ये हमारे लिए काम आएगा। इसको ये अगर इस जोन को आया यहाँ पर, ये इसको टच करता है नीचे ही, यहाँ पर एक सपोर्ट है, तो इस सपोर्ट और इस ट्रेंड लाइन को टच करता है और बाइंग कंफर्मेशन मिलता है तो यहाँ से बाइंग पोजीशन बनेगा और अच्छा रहेगा। यहाँ से जब बाइंग बनेगा और बाइंग का कंफर्मेशन मिलेगा तो हम लोग को यहाँ से ये अप साइड ये इतना पॉइंट मिल सकता है। ये ऊपर की जो ट्रेंड लाइन है तो ये ऊपर के ट्रेंड लाइन का जोन देखेंगे तो यहाँ से ऑलमोस्ट 550 पॉइंट है, तो 550 पॉइंट मिल सकता है। और अगर ये एक दिन में मूवमेंट करता है, पिछले 3 दिन से देखेंगे मार्केट एकदम से गंदा था, मतलब पूरा साइडवेज वाला प्रीमियम डीके हो रहा था। तो ऐसे मार्केट में अगर मान लो जब मोमेंटम आता है तो बहुत ही बड़ा मोमेंट आता है। तो यहाँ से अगर ये मोमेंट आया तो यहाँ पर ये ऊपर की ट्रेंड लाइन तक आ सकता है 55,500। अगर यहाँ से ये गिरता है तो बहुत ही बड़ा क्रैश आ सकता है, यहाँ से डायरेक्ट ये 53,000 तक आ सकता है। तो अगर यहाँ से अगर इसके नीचे कंफर्मेशन आया और सेल हुआ तो यहाँ से 800 पॉइंट गिर सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे जिस हिसाब से मार्केट ये चल रहा है उस हिसाब से तो यहाँ पर लग नहीं रहा है कि ऊपर जाएगा। अगर ये गलती से इसके नीचे ब्रेक डाउन कर दिया तो यहाँ से ये टूट जाएगा। तो हम लोग को कल कैसे ट्रेड करना रहेगा हम लोग ये देख लेते हैं। कल अगर मान लो ये अगर ये फ्लैट खुला, फ्लैट खुलने के बाद बाई कंफर्मेशन दिया तो बाई करना रहेगा। इस जोन के पास में कहीं पर दिया बाई करेंगे तो फर्स्ट टारगेट ये आज का स्विंग हाई रहेगा। कल हम लोग का ये ट्रेंड लाइन का टॉप रहेगा। अगर यहाँ से ये सेल कंफर्मेशन दिया फ्लैट खुलने के बाद तो सेल करेंगे, सेल करेंगे तो फर्स्ट टारगेट ये गैप लेवल रहेगा और इसके नीचे जाया तो फिर डायरेक्ट हम लोग का ये टारगेट रहेगा। तो यहाँ पर लेवल भी मार्क कर लेते हैं। फर्स्ट टारगेट ये ऊपर का रहेगा ये जोन, एंड सेकंड टारगेट ऊपर का ट्रेंड लाइन रहेगा। और अगर ये यहाँ से सेल देता है इसके नीचे आता है तो फर्स्ट टारगेट हम लोग का रहेगा गैप लेवल, एंड सेकंड टारगेट जो हम लोग का रहेगा ये नीचे का सपोर्ट जोन। ये बहुत ही बड़ा सपोर्ट जोन है, आपको पता होगा, और काफ़ी दिनों से हम लोग इस सपोर्ट जोन को मार्क करके रखते हैं। तो ये हो गया फ्लैट खुला। अगर मान लो इन केस गैप डाउन खुलता है तो क्या करना रहेगा। गैप डाउन खुलता है और इसको रिटेस्ट करता है, रिटेस्ट करके यहाँ से डाउन साइड में आता है तो फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये रहेगा। और इसके नीचे ब्रेक डाउन दे दिया तो फिर डायरेक्ट मान के चलो कि यहाँ पर ये जो हॉर्ली और डेली टाइम फ्रेम में नीचे का जो गैप लेवल है इस जोन तक ये आएगा। अगर ये इस जोन के नीचे ब्रेक डाउन देता है 53,480 के नीचे ब्रेक डाउन दिया तो फिर ये डायरेक्ट 51,251 के पास में आएगा। तो हम लोग का ये अगर गैप डाउन खुलता है तो हम लोग का नीचे का टारगेट ये रहेगा। यहाँ पर ये देख लो, ये फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, सेकंड टारगेट ये रहेगा, और यहाँ से रिवर्सल मिला तो आप यहाँ तक का टारगेट ले सकते हो 54,400 का। उसके बाद अगर मान लो ये गैप अप ओपन होता है तो क्या करना रहेगा। गैप अप ओपन हुआ, ये जोन में बाई कन्फर्मेशन दिया तो आपको बाई करना रहेगा। बाई करेंगे तो फर्स्ट टारगेट आपका ये चैनल का टॉप रहेगा। इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया तो 54,000 55,000
300 का हम लोग का टारगेट रहेगा ऊपर का, तो इसको भी मार्क करके रखते हैं। इन केस अगर मान लो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ तक जा सकता है, बट यहाँ पर चांसेस बहुत कम दिख रहा है। कम दिख रहा है कि ये ऊपर जाए। हर बार आप देख रहे होंगे बड़ा गैप अप होता है, गैप अप होने के बाद वो डाउन साइड में लेके आता है, एक दो दिन बचता है तो। और यहाँ पर ये गैप को फिल नहीं किया, और नीचे भी देखेंगे बहुत सारा गैप है, उस गैप को फिल नहीं किया है, तो ज़्यादा चांसेस है कि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन किया तो ये नीचे ही आएगा। अगर ये नीचे आता है तो बहुत ही बड़ा क्रैश आ सकता है। फिलहाल अभी ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है, तो आपको बाई के बारे में सोचना है। जिस दिन ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर दिया, आपको सेल ही कर देना है। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का एनालिसिस। हम लोग देख लेते हैं एक बार निफ्टी का एनालिसिस क्या बता है, निफ्टी में क्या दिख रहा है और कैसे ट्रेड प्लान करना रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर निफ्टी के चार्ट पे आएंगे तो निफ्टी में भी देखेंगे सेम टू सेम है, बट इसमें थोड़ा सा एक चेंजेस है। जो पिछला हम लोग का चैनल था उसका ब्रेकआउट हो गया था, बट यहाँ पर देखेंगे अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में आएंगे डेली में, तो यहाँ पर और हावरली में, तो यहाँ पर ये प्रॉपर एक चैनल दिख रहा है। यहाँ पर ये देखेंगे एक पॉइंट, ये दूसरा, ये तीसरा और चौथा पॉइंट यहाँ मिला के हम लोग मिलाएंगे तो यहाँ पर ये ऊपर देखेंगे चैनल के टॉप के पास में आ गया है। तो जब भी ये चैनल के टॉप के पास में आया तब भी यहाँ से बड़ा क्रैश आया, तो अभी भी देखेंगे ये चैनल के टॉप के पास में आ गया है। और फीबो अगर हम लोग यहाँ पर लगाते हैं तो फीबो के ये 78 88 जोन पे आने के बाद तुरंत यहाँ से रिवर्सल ले लिया है। तो फीबो के इस जोन से देखेंगे यहाँ पर ये 78 88 पे जैसे आया वहाँ से रिवर्सल आ गया, और नीचे देखेंगे तो ये गैप बचा हुआ है। ये गैप अगर ये फिल कर देता है या फिर इसके नीचे आएगा तो अच्छा खासा मोमेंट डाउन साइड में आ सकता है, ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक डाउन किया तो नीचे का ये ट्रेंड लाइन हम लोग ऐसे मार्क करके रखते हैं। ये ट्रेंड लाइन क्या करेगा, इंट्राडे में हम लोग के लिए बहुत ही हेल्प करेगा। अगर इस ट्रेंड लाइन पे आया और बाइंग कन्फर्मेशन देता है तो हम लोग बाई भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे इस ट्रेंड लाइन के पास में आया, ये दोनों पॉइंट मिला के हम लोगों ने जो यहाँ पर ये ट्रेन लाइन बनाया था, जैसे इस ट्रेन लाइन पे आया इसको टच किया और यहाँ से पूरा कैंडल रिवर्स ले लिया। तो कल भी हम लोग का यही प्लान रहेगा कि अगर इस ट्रेन लाइन को आता है और टच करता है, यहाँ से बाई कन्फर्मेशन मिलेगा तो हम लोग को बाई साइड के बारे में ही सोचना है। अगर ये ट्रेन लाइन ब्रेक डाउन कर देगा और यहाँ से अगर सेल कन्फर्मेशन मिला, इसका रीटेस्ट हो गया, लो टूटा, तो सेल करेंगे। तो फर्स्ट टारगेट हम लोग को यहाँ पर ये हम लोग का गैप लेवल रहेगा। और देखेंगे पूरा एक ऐसा ये जोन है, कल ये इस जोन का ब्रेकआउट कर नहीं पाया था, बट वो न्यूज़ के वजह से ये गैप अप हुआ था। उसके बाद ये एक बार इसको ट्रेंड लाइन को टच करने आया है, तो यहाँ से अगर ये इसका ब्रेक डाउन किया, इसके नीचे आया, तो हम लोग का फर्स्ट टारगेट ये गैप लेवल रहेगा। और इसके नीचे आता है तो हम लोग का सेकंड टारगेट ये रहेगा। तो हम लोग इसको छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग को कैसे प्लान करना रहेगा। उसके बाद फिर हम लोग देख लेंगे सेंसेक्स में, अगर मान लो हम लोग को एक्सपायरी कर लेगा तो हम लोग को कैसे हीरो जीरो प्लान करना रहेगा, एक बार हम लोग वो भी देख लेते हैं। तो ये हम लोगों का चार्ट है। यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये ऊपर से ऐसा एक ट्रेंड लाइन आ रहा था जिसका ब्रेकआउट कर दिया है। तो इस ट्रेंड लाइन को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये ऊपर की एक ट्रेंड लाइन है 5 मिनट की, तो इसको ड्रॉ करके रखो। और नीचे का देखेंगे, नीचे की ट्रेंड लाइन और ऊपर के ट्रेंड लाइन के ऊपर है। अगर ये कल मान लो गैप डाउन खुलता है और इस जोन को ये टच करता है, टच करने के बाद यहाँ से बाई कन्फर्मेशन मिलता है तो बाई करना रहेगा। बाई करेंगे तो ये जो आज का स्विंग है ये हम लोग का फर्स्ट टारगेट रहेगा, और सेकंड टारगेट ये चैनल का टॉप रहेगा, ये जो हम लोग को दिख रहा है 24,095 या 24,100 के पास का। अगर ये चैनल का ब्रेक डाउन कर देता है, अगर इस जोन में कहीं पर भी खुलता है और यहाँ से ये नीचे आता है, चैनल का ब्रेक डाउन किया, रीटेस्ट किया, यहाँ से अगर नीचे आता है, तो हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया अर्ली टाइम फ्रेम में, फर्स्ट टारगेट हम लोग का गैप लेवल रहेगा, और सेकंड टारगेट हम लोग का जो ये नीचे का स्विंग लो है हम लोग का, ये सेकंड टारगेट रहेगा। यहाँ पर भी देखेंगे तो ये जो गैप है इसको ये फिल नहीं किया है, ये बिना गैप फिल किए यहाँ से गया है, तो ये हम लोग का टारगेट रहेगा कि एक बार ये गैप को फिल करने आए। बट यहाँ पर नीचे ये जो पूरा सपोर्ट जोन है ये हम लोग का फाइनल टारगेट रहेगा। इस जोन तक आता है तो हम लोग को अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है निफ्टी में। उसके बाद नीचे कोई ऐसा गैप है नहीं, बहुत ही नीचे फिर गैप है, यहाँ पर एक गैप है, तो इतना नीचे अगर मान लो इसके नीचे ब्रेक डाउन कर दिया तो यहाँ से डाउन साइड एक ही दिन में तो आ नहीं सकता, बट अगर ये कंटिन्यू करेगा तो ये चैनल के बॉटम तक आ सकता है। तो अगर ये इस जोन का ब्रेक डाउन कर दिया और यहाँ से नीचे आता है तो यहाँ से हम लोग को देखा जाए तो पूरा 800 पॉइंट डाउन साइड में मोमेंटम मिल सकता है और बहुत ही बड़ा टारगेट निकल के आएगा। तो यहाँ पर पहले हम लोग यहाँ पर लेवल मार्क कर लेते हैं। हम लोग का ऊपर का फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, सेकंड टारगेट ये चैनल का टॉप रहेगा। चैनल का टॉप का अगर ब्रेकआउट रिटेस्ट किया तो दोबारा आप कंटिन्यू बाइंग कर सकते हैं, नहीं तो अगर यहाँ से रिवर्सल मिला तो आप यहाँ से सेल भी कर सकते हैं।
और यहाँ पर डाउन साइड में जो हम लोग का टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट ये गैप लेवल रहेगा और सेकंड टारगेट नीचे का जो ये सपोर्ट जोन हम लोग मार्क करके रखा ये रहेगा। तो ये फ्लैट ओपन हुआ और इस ट्रेंड लाइन के नीचे आया तो हम लोग को सेल करना है, और अगर फ्लैट ओपन हुआ है, थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद यहाँ से बाई कंफर्मेशन मिला तो आपको बाई करना रहेगा। बाई करोगे तो आपका फाइनल टारगेट ये रहेगा, फर्स्ट टारगेट ये रहेगा। अगर ये गैप अप ओपन होता है इस जोन के पास में तो आपको बस कंफर्मेशन ढूंढना है, बाई कंफर्मेशन मिला तो बाई करना है। बाई करोगे तो फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, सेकंड टारगेट हम लोग का रहेगा यहाँ पर 200 का लेवल। 200 का लेवल क्यों रहेगा, इसको मैं 2 मिनट में एक्सप्लेन करता हूँ। पहले यहाँ पर मैं ये बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग बताते हैं कि ये 200 का टारगेट क्यों निकल के आएगा अगर मान लो ब्रेकआउट कर दिया इस चैनल को तो। अगर ये गैप अप होने के बाद यहाँ से अगर सेल कन्फर्मेशन दिया तो आपको सेल करना रहेगा। सेल करोगे तो आपका फर्स्ट टारगेट ये जोन रहेगा, नीचे का जो ट्रेंड लाइन है ये रहेगा। इसके नीचे ब्रेक डाउन गया तो 24,878, उसके नीचे आया तो 24,750, और अगर उसके नीचे आता है तो फाइनल टारगेट 24,100 का रहेगा। 24,100 का दिख रहा है चैनल का बॉटम, और जब चैनल के टॉप से गिरता है तो चैनल के बॉटम तक जाता ही जाता है, ये चीज़ आपको पता है। और आजकल देखेंगे मार्केट कितना भी गैप अप खुल जाए, कितना भी पॉजिटिव न्यूज हो जाए, घुमा फिरा के वो मार्केट को नीचे लेके आ जाती है। एक दो दिन क्या होता है गैप अप की वजह से वहाँ पर सस्टेन करता है, सस्टेन करने के बाद नीचे आ जाता है। जैसे आपको पता होगा यहाँ पर ये जीएसटी का न्यूज आया था कि जीएसटी रिफॉर्म का न्यूज आया था। जीएसटी किसी बहुत सारी चीज़ों में क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जो रेगुलर की चीज़ है, जो रोज़मर्रा की चीज़ है, उसमें कम हो रहा है। उसके वजह से देखेंगे यहाँ पर इतना बड़ा गैप अप होने के बाद ये यहाँ पर कुछ दिन सस्टेन किया। सस्टेन करने के बाद अगर आप देखोगे तो घुमा फिरा के मार्केट क्या कर दिया, नीचे ही लेके आया, और बहुत ही नीचे लेके आया। ऑलमोस्ट चैनल के टॉप के पास से रिवर्सल लेके नीचे आया। तो वैसे यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर ये न्यूज़ आया, भारत मिलाप वाला न्यूज आया। उसके बाद यहाँ पर 120-30 पॉइंट गैप अप हुआ, ऊपर गया, और यहाँ पर ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में डबल टॉप बनाया। और डबल टॉप बनाने के बाद ये नीचे आया थोड़ा सा, यहाँ से जब इस ट्रेंड लाइन को टच किया तो इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दिया, ऊपर गया। अभी देखेंगे यहाँ से अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन किया तो फिर नीचे ही नीचे मान के चलो, जो हम लोग का नीचे का टारगेट है 24,080, 24,000 का जो टारगेट है वहाँ तक भी आ सकती है। अगर वो सेम चीज़ फॉलो किया, सेम चीज़ अगर फॉलो करता है तो डाउन साइड में इतना टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर ये गैप डाउन खुला तो आपको कैसे ट्रेड करना है ये पता है, फ्लैट कैसे खुला तो कैसे ट्रेड करना है, अगर गैप अप खुला तो कैसे करना है, और क्या लेवल रहेगा। यहाँ पर हम लोगों ने ये सब देख लिया। एक बार हम लोग सेंसेक्स का चार्ट देख लेते हैं कि सेंसेक्स के चार्ट पे क्या दिख रहा है। तो सेंसेक्स का चार्ट अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें भी सेम टू सेम वैसा ही पैटर्न बना है जैसे यहाँ पर हम लोगों का निफ्टी बैंक निफ्टी में बना हुआ है। यहाँ पर भी देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम में जो चैनल है, चैनल के टॉप पे ही है, और चैनल के टॉप से ही देखेंगे यहाँ पर ये रिवर्सल आ रहा है। तो एक चीज़ अगर आप देखोगे तो निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स सब देखेंगे तो यहाँ पर चैनल के टॉप के पास में ही है। और हर बार क्या होता है, जब ये चैनल के बॉटम से निकल रहा है तो चैनल के टॉप पे जा रहा है, और यहाँ से रिवर्सल लेके ये डाउन साइड में चैनल के बॉटम पे आता है। और यहाँ पर भी देखेंगे सेंसेक्स में ये ऐसा यहाँ पर शॉर्ट लेग एम बना था और डाउन साइड में आया है। यहाँ पर भी देखेंगे तो ये शॉर्ट लेग एम जैसा बना रहा। अगर कल यहाँ पर अगर इसका लो टूट गया तो फिर ये डाउन साइड में यहाँ तक आने को देखने को मिल सकता है। अगर ये इसका ब्रेकआउट और रीटेस्ट किया तो हो सकता है कि ये इस जोन तक जाए। इस जोन को देखेंगे तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। कैसे रेजिस्टेंस है ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये जो जोन है बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब जब भी इस जोन के पास में आया है यहाँ से डाउन साइड में ही मोमेंटम आया है, और ये बहुत ही कंसोलिडेशन जोन है तो ये रेजिस्टेंस का ही काम करेगा। तो ये हावरली टाइम फ्रेम में और डेली टाइम फ्रेम में हम लोग को सेम टू सेम ऐसा ही चार्ट दिखेगा। तो हम लोग को ऐसे ही रखना। और यहाँ पर देखेंगे चैनल के टॉप पे ये डोजी बना के गया है, तो डोजी अगर नीचे ब्रेक डाउन करेगा तो फिर ये डाउन साइड का मोमेंटम आ जाएगा। हाई ब्रेक कर दिया चैनल के ऊपर, 1-2 घंटा ऊपर सस्टेन कर लिया तो यहाँ से ये ऊपर निकल जाएगा। यहाँ से ऊपर जाता है तो आपका जो फाइनल टारगेट रहेगा ये 82,240 का रहेगा। अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर ये ऊपर का जो गैप छोड़ा है 83,200 उसका टारगेट रहेगा। मतलब इसकी जोन का ब्रेकआउट किया तो यहाँ से 1000 पॉइंट और ऊपर मोमेंट आ सकता है। बट अगर यहाँ से ये डाउन साइड में अगर ये डोजी का लो तोड़ता है तो यहाँ से ये आपको चैनल के बॉटम पर, मतलब यहाँ से 2500 पॉइंट डाउन साइड में आपको मूवमेंट देखने को मिल सकता है। उसके पहले यहाँ पर एक सपोर्ट रहेगा जो है यहाँ पर ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट के पास में। तो कल हम लोग को इसमें कैसे प्लान करना रहेगा, हम लोग एक बार ये देख लेते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चार्ट को शिफ्ट कर देते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो चैनल के टॉप पे एम बनाया, नीचे आ गया। नीचे यहाँ पर देखेंगे तो सेम टू सेम निफ्टी बैंक निफ्टी जैसा ही ये चार्ट है।
पूरा यहाँ पर ये सेम टू सेम कॉपी पेस्ट है। यहाँ पर ये नीचे से ट्रेन लाइन है, तो हम इस ट्रेन लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रेन लाइन के नीचे ब्रेक डाउन दिया, तो हम लोग को क्या करना रहेगा, सेल करना रहेगा, मतलब पुट बाई करना रहेगा। तो इस ट्रेन लाइन के नीचे ब्रेक डाउन दिया, रिटेस्ट किया, कंफर्मेशन मिला, तो आपको सेल करना रहेगा। इंट्राडे के लिए फर्स्ट टारगेट आपका ये रहेगा, सेकंड टारगेट ये, और फाइनल टारगेट डाउन साइड में ये रहेगा। एक ही दिन में इतना ही टारगेट दे सकता है, ज़्यादा टारगेट तो ऐसा आने का चांस नहीं है। अगर ये इसका ब्रेक डाउन किया तो यहाँ से हम लोग का ये दोनों टारगेट रहेगा ये, और इसके नीचे आया तो यहाँ पर ये हम लोग का ये देखेंगे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन का काम करेगा। जब भी यहाँ पर आया है, यहाँ से रिवर्सल आया है और ये डबल बॉटम पैटर्न है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जैसे निफ्टी का वो लेवल हम लोगों ने देखा था कि ये सपोर्ट का काम किया था। अगर ये मान लो फ्लैट खुला, फ्लैट खुलने के बाद इसको टच किया या यहाँ कैसे बाय कन्फर्मेशन मिला, तो आपको बाय करना रहेगा। बाय करोगे तो चैनल का टॉप फर्स्ट रहेगा, इसका ब्रेकआउट दिया तो आपका ये ऊपर का टॉप रहेगा, सेकंड टारगेट। तो इसको भी हम लोग लेबल मार्क कर लेते हैं। और यहाँ पर अगर हम लोग को हीरो जीरो प्ले करना रहेगा तो कैसे करेंगे ये भी हम लोग देख लेते हैं। बस 1 मिनट दो। तो यहाँ पर ये हम लोग का फर्स्ट टारगेट रहेगा। अगर ये ब्रेकआउट करके इस जोन में आता है और 2-2:30 बजे के आसपास अगर हम लोग को 20 से 25 रुपए का कोई भी प्रीमियम चल रहा है, अगर उसमें हम लोग को अच्छा मोमेंटम दिखता है, यहाँ से सेल कंफर्मेशन देता है, तो सेल करेंगे। तो हम लोग का फर्स्ट टारगेट ये रहेगा। और इसके नीचे ब्रेक डाउन दिया तो हो सकता है डाउन साइड में ये यहाँ तक आ सकता है। या फिर अगर मान लो यहाँ से डाउन साइड में आ गया, मान लो 12-1 बजे तक, 2 बजे तक, अगर यहाँ से बाई कंफर्मेशन मिलता है तो हम लोग को कोई भी 20 से 25 रुपए वाले प्रीमियम में बाई कंफर्मे मतलब बाई का कंफर्मेशन लेके बाई करना रहेगा। और उसका टारगेट हम लोग 150 का ही रखेंगे, मतलब 1:2, 1:4 का टारगेट रखेंगे। उससे ज़्यादा हमको टारगेट रखने की ज़रूरत है नहीं। तो मार्केट में अगर देखा जाए घुमा फिरा के कोई बात ना करे, सिंपल सी बात करें तो हर निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ये तीनों देखेंगे चैनल के टॉप पे आ गए हैं। और चैनल के टॉप पे आने के बाद तीनों में देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में तीनों में डोजी बना है। तो यहाँ पर एक भी बहुत ही बुरा फाइन है। अगर ये मान लो अगर यहाँ से ब्रेक डाउन किया और ये गिरा डाउन साइड में, ट्रेन लाइन का ब्रेक डाउन किया, तो बहुत ही अच्छा मोमेंट डाउन साइड में देखने को मिल सकता है और मार्केट बहुत ही गंदा गिर सकता है। तो ये आज का रहा वीडियो निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का एनालिसिस। आपको ये कैसा लगा एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और हम लोग का जो एक नया सीरीज चालू हुआ है, बिगनर टू प्रो ट्रेडर इन 365 डेज, उसको आप देखते रहना, आप उसको सीखते रहना। हम लोग का कल से जो वीडियो आने वाला है वो प्राइस एक्शन के ऊपर, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, फीबो कैसे वर्क करते हैं, कैसे हम लोग इन सब चीज़ों को देखते हैं मार्केट में, और कैसे इस पर ट्रेड करना रहेगा। और जितने सब चीज़ हम लोगों ने सीखे हैं उन सबको ही ज़रूरत पड़ेगी, तो वो सब चीज़ आप लोग का कंफर्म होना चाहिए। आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कोई भी चीज़ में। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में बताना, हम लोग उसके ऊपर एक नया सेशन हम लोग बना के अपलोड कर लेंगे, या फिर उसको लाइव में ही डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट में बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा।